उल्टी प्लेट पर बना, बिल्कुल ज़ीरो तेल में बना हुआ ऐसा नाश्ता सुपर हेल्दी नाश्ता है, सुपर इजी है इसे बनाना, और बनेगा तो आप देखकर रह जाएंगे दंग। लगता है जैसे कोई जादू हो रहा है। फ्रेंड्स, मैं हूं पूनम और पूनम्स किचन चैनल हिंदी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप में से कुछ व्यूअर्स को ये इंट्रो फेमिलियर लग रही होगी कि पहले सुनी हुई है। हाँ जी, मैंने पनौरी का पार्ट 1 शेयर किया था, जिसमें मैंने पनौरी को 2 अलग अलग तरीक़ों से सर्व करने का तरीका बताया था, और आज है ये पार्ट 2। इसमें मैं एक तीसरे तरीके से सर्व करना बता रही हूँ। पनौरी सैंडविच बना रहे हैं। तो सैंडविच बनाने के लिए आपको ब्रेड की ज़रूरत नहीं है। आप दाल से बनी हुई, ये बिना तेल के बनी हुई पनौरी, इसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं ब्रेड की जगह, और अंदर लगाएंगे अपनी पसंद की स्टफिंग। पनौरी बनेगी दाल के पेस्ट से। है मूंग साबुत, जिसे कुछ लोग मूंग बीन्स भी बोलते हैं। तो मैंने 1.25 कप दाल, वज़न में लगभग 250 ग्राम दाल थी, उसे मैंने भिगोकर रख दिया था रात को। टोटल 7 से 8 घंटे भीग जाए तो ठीक है। अगर आपके पास मूंग साबुत दाल ना हो तो आप ये मूंग छिलके वाली दाल भी ले सकते हैं। कुछ घंटे भीगने के बाद दाल काफ़ी फूल जाती है। भीगी हुई दाल को छान लेना है ताकि मैक्सिमम पानी उसका निकल जाए, क्योंकि पीसते वक्त ध्यान रखना है कि कम से कम पानी रहे। थिक पेस्ट चाहिए हमें, और पेस्ट में साथ में पीसना है अदरक, लगभग 1.25 से 1.5 इंच का टुकड़ा है। 4 से 5 तुरियां ले लीजिए मोटे मोटे लहसुन की, और 2 हरी मिर्च ले लीजिए। मेरे पास कटी हुई मिर्च पड़ी थी तो मैंने वही डाल दी है। आप साबुत मिर्च भी पीस सकते हैं। हमें ऐसा पेस्ट बनाना है जो कि ना हो तो हो बहुत ही फाइन, और ना ही हो बहुत कोर्स, यानी कि ना ही ज़्यादा महीन हो और ना ही बहुत दरदरा हो। और कोशिश करें कि पानी कम से कम डालें, बस उतना ही पानी डालें जिससे कि दाल इजीली ब्लेंड हो जाए आपसे। चलिए देखते हैं कैसे पनौरी उल्टी प्लेट पर बनती है। मैंने यहाँ पर 3 कप पानी इस पैन में चढ़ाया है। अपनी गैस स्टोव की जो सबसे बड़ी गैस है उस पर रखना है, और गैस को रखना है बिल्कुल हाई पर, बिल्कुल फुल पर रखा हुआ है मैंने। एक बार इस पानी में अच्छे से उबाल आ जाएगा, उसके बाद ही हम अपनी प्लेट इस पर लगाएंगे। अब पनौरी किस पर बनानी है? चाहिए कोई ऐसी थाली, प्लेट जो कि फ्लैट हो नीचे से, जिसे बर्तन के ऊपर रखा जा सके। बस देखना यह है कि साइड से स्टीम निकलने की कम से कम जगह रहे, मैक्सिमम स्टीम अपना काम कर सके, और इन सभी बर्तनों पर यह प्लेट आराम से टिक जाती है। अगर आपके पास ढोकले वाली थाली है तो उसके टॉप पोर्शन पर बनाई जा सकती है, और उसे उल्टा करके रखा जा सकता है। पानी जो चढ़ाया था वह गर्म होने को है, तो चलिए बनाते हैं पनौरी। ये रहा मेरा दाल का पेस्ट, और जैसा कि आप देख सकते हैं काफ़ी थिक पेस्ट है ये। इतनी सारी दाल पीसने के लिए मैंने आई थिंक ऑलमोस्ट 1.5 बड़ा चम्मच पानी डाला है मेरा। इस रेसिपी की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, आप चाहें तो बिल्कुल फ्रेश पिसी हुई दाल से ही पनौरी बना लें, चाहे उसको कुछ घंटे के लिए छोड़ दें, थोड़ा सा फर्मेंट हो जाता है। हमने कोई बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, इनो कुछ नहीं डालना है इसमें। मुझे दाल को पीसे हुए लगभग 1.5 घंटा हो गया है। मुझे अभी जितनी पनौरी बनानी है मैं बस उतनी ही दाल में नमक डालूंगी, बाकी को मैं निकाल कर ढककर फ्रिज में रख रही हूँ। हाँ, ये बात, आप इस बैटर को फ्रीज कर सकते हैं, फ्रिज में रख सकते हैं, हर तरह से ही बढ़िया काम करता है। नाश्ते में बनाना हो तो रात को ही पीस कर रख लें, फ्रिज में रख दें, और सुबह बनाने से थोड़ी देर पहले बाहर निकाल लें। इतने बैटर से बनेंगी 3 प्लेटें पनौरी की। इसमें मैं डाल रही हूँ 3/4 छोटा चम्मच नमक। आप चाहें तो आप इसमें हींग भी मिला सकते हैं, थोड़ी सी हींग डाल लें। नमक को मैं करूँगी मिक्स। अब इस प्लेट पर पनौरी सेट करनी है, तो ये प्लेट ध्यान रखना है बिल्कुल सूखी हो, बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए, कोई तेल नहीं लगाना, सीधा डायरेक्ट प्लेट के ऊपर डालेंगे हम अपना ये दाल का बैटर। बिल्कुल ज़ीरो ऑयल वाली है ये रेसिपी। मैंने यहाँ पर 2 हीप्ड टेबलस्पून बैटर का डाल दिया है। फ्लैट लें तो लगभग 3 टेबलस्पून के बराबर रहेगा। अब इस बैटर को करना है स्प्रेड, लेकिन सिर्फ उतने पोर्शन पर ही स्प्रेड करना है जितना हमारी प्लेट फ्लैट है। और दूसरी बात कि वो पतीले के कोनों पे टच ना करे। स्प्रेड करें या तो इसी तरह से चम्मच से, या स्पैचुला से, या फिर अपनी फिंगर्स से। फिंगर्स से स्प्रेड करना चाहें तो फिंगर्स पर थोड़ा सा पानी लगा लें इस तरह से, और ऐसे स्प्रेड कर लें। बस ये ध्यान रखना है कि इवनली स्प्रेड होना चाहिए, ऊंची नीची ना रहे पनौरी। बराबर स्प्रेड की हुई होगी तो इवनली कुक होगी और देखने में भी ज़्यादा सुंदर लगेगी। ये देखिए, मैंने प्लेट का जितना फ्लैट पोर्शन था उस पर मैंने इसको स्प्रेड कर दिया है। अब इसे डालते हैं पैन के ऊपर। अब जब मैं कहती हूँ कि उल्टी प्लेट पर बनेगी पनौरी, तो उसका क्या मतलब है? आमतौर पर जब हम इडली बनाते हैं, ढोकला बनाते हैं, तो हमारा जो बर्तन है वह फेस करता है स्टीम को, और बैटर होता है उस बर्तन के ऊपर। लेकिन यहाँ पर अब देखिए पानी खौल रहा है, अच्छे से उबल रहा है, स्टीम बन रही है। तो अब हम इस प्लेट को ऐसे रखेंगे उल्टा।
हमारा बैटर बिल्कुल डायरेक्टली फेस कर रहा है स्टीम को और उसके ऊपर है बर्तन जिस पर पनौरी सेट करी है। अगर आपने आज तक कभी इस तरह की डिश नहीं बनाई है तो यकीन मानिए जब आप पहली बार बर्तन रखेंगे तो दिल तो कहता है धक धक धक, लगता है कि बैटर अंदर गिरेगा ही, डेफिनेटली गिरेगा पानी के अंदर। पर आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, अगर आपने सब कुछ ठीक से किया है, आपका बैटर थिक है, आपका स्टीम पूरी अच्छी तरह से बनी हुई थी और आपने सही शेप का बर्तन लिया था और साथ में आपने सूखी प्लेट पर बैटर लगाया है, तो आपका बैटर कभी भी नहीं गिरेगा। इस प्लेट को रखते वक्त थोड़ा सा ध्यान देना है। अभी अगर आपने गौर किया हो तो मेरा हाथ थोड़ा सा जर्क लगा था और प्लेट हिल गई थी, तो उससे मुझे पता चल गया है कि अंदर बैटर टच हुआ है पतीले के कोने पर, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान रखिए। पनौरी स्टीम होकर रेडी हो जाएगी 7 मिनट में। इस बीच में ढक्कन को बिल्कुल भी नहीं हटाऊंगी और हीट को बराबर रखूंगी हाई पर। जब आप पहली बार बनाएं तो आप 5 से 6 मिनट के बाद एक बार चेक ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपको अपने गैस स्टोव के हिसाब से टाइम का अंदाज़ा हो जाए। यहाँ मैंने एक और प्लेट सेट कर ली है जो कि मैं डालने वाली हूँ पैन के ऊपर। मैंने दूसरी गैस पर स्टीमर में पानी गर्म करने के लिए रख दिया था। देखिए बढ़िया सा खौल रहा है पानी और इस पर अब मैं ध्यान से रखूँगी। इस प्लेट को रखते हुए मैं एक्स्ट्रा ध्यान रख रही हूँ ताकि बैटर साइड्स पर टच ना हो। पहली प्लेट को सेट किए हुए 7 मिनट हो गए हैं तो उसको भी चेक कर लेते हैं। तो ये लीजिए हमारी पनौरी की प्लेट तैयार है। इसे सर्व कैसे करना है मैं आपको भी दिखाती हूँ। और आपको पता कैसे चलेगा कि पनौरी बन गई है, तो इस तरह से चाकू डाल के देखेंगे, जैसे केक में देखते हैं, ढोकला में देखते हैं। अगर चाकू के ऊपर गीला बैटर नहीं आ रहा है इसका मतलब पनौरी कुक हो चुकी है। अगर आपने पनौरी की और भी प्लेट्स बनानी हो तो उसी उबलते पानी में थोड़ा सा और पानी डाल दीजिए ताकि ये नेक्स्ट बैच के लिए उबल जाए। फ्रेंड्स, पनौरी को सर्व करने के 2 तरीके जो मैंने पार्ट 1 में शेयर करे, अगर आप वे देखना चाहते हैं तो आप आई बटन पर क्लिक करें तो उस लिंक पर चले जाएंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं शेयर कर दूंगी उसका लिंक। आज मैं शेयर कर रही हूँ तीसरा तरीका, पनौरी सैंडविच। यहाँ पनौरी की दूसरी प्लेट भी रेडी हो चुकी है। ये देखिए कितनी बढ़िया सी सेट हुई है। पनौरी उतारने के बाद ये जो प्लेट खाली हो जाती है, यही हम एज इट इज़ इस्तेमाल कर सकते हैं दूसरी सर्विंग के लिए। इसको वॉश करने की भी ज़रूरत नहीं है, बस इसके ऊपर सीधा ही हम अपना बैटर डाल देंगे और स्प्रेड कर देंगे। ये देखिए नेक्स्ट प्लेट भी रेडी है पैन के ऊपर जाने के लिए। मैंने आपको 2 अलग अलग बर्तनों में कर दिखाया है पनौरी बनाने के लिए, पर आप चाहें तो आप एक ही बर्तन रखें। डिपेंड करता है कि आप कितने लोगों को एक बार में सर्व कर रहे हैं, तो कितनी स्पीड से आप चाहते हैं कि ये पनौरी रेडी हो। मैं पनौरी सैंडविच बना रही हूँ बहुत ही प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट, तो इसके लिए मैं फिलिंग भी ले रही हूँ प्रोटीन वाली। पनीर ले रही हूँ, थोड़ा सा पनीर, इसे मैं इस तरह से क्रश कर दूँगी और इसमें डालूँगी थोड़ा सा सॉल्ट, जितनी क्वांटिटी पनीर की है उसके हिसाब से, और साथ में अंदाज से ही डालूँगी थोड़ी सी रेड चिली गार्लिक सॉस। लगभग 2 छोटे चम्मच जितनी सॉस डाल दूँगी और ये तैयार हो गई हमारी बहुत ही टेस्टी और हेल्दी फिलिंग लगाने से पहले मैं पनौरी को इस प्लेट से रिलीज़ कर दूँगी और फिर दूसरी प्लेट पर उतार लूँगी। पनौरी की ये वाली जो साइड है ये प्लेट की फ्लैट सरफेस से उतरी है तो बहुत ही स्मूथ है। इसे मैं रखूँगी सैंडविच का अंदर का पार्ट, इसके ऊपर लगाऊंगी फिलिंग ताकि इवनली स्प्रेड हो जाए। फिलिंग अच्छे से स्प्रेड करने के बाद चाहे इसके ऊपर एक और पनौरी की लेयर लगा दें और उसे शेप्स में काट लें, चाहे इसी को अपनी पसंद की शेप्स में काट कर डबल कर लें। तो फ्रेंड्स देखिए 3 तरीके से मैंने आपको पनौरी को सर्व करना दिखा दिया है दोनों वीडियोस में लाकर। ये हो गया ट्रेडिशनल स्टाइल, दूसरा हो गया हमारा पिज़्ज़ा स्टाइल। इसकी टॉपिंग्स की ऑप्शंस मैंने डिस्कस करी हैं पिछले वीडियो में, और ये हो गया हमारा पनौरी सैंडविच आज का वीडियो। बहुत ही हेल्दी, तीनों ही ऑप्शंस बहुत हेल्दी हैं, बहुत टेस्टी हैं। पनौरी की कुकिंग में एक बूंद तेल भी नहीं डला है। फ्रेंड्स, ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कैसी लगी आपको ये सुपर हेल्दी रेसिपी? उल्टी प्लेट पर जैसे बनती है पनौरी, लगता है ना कि जादू है, पर इसके पीछे है पूरी साइंस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने बाकी सोशल नेटवर्क्स पर शेयर करें। अगर आपने पूनम्स किचन को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन याद से क्लिक करें ताकि फ्यूचर अपडेट्स सबसे पहले आपको मिलें। आपसे जल्द ही मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय।